एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन के क्रम में यहाँ टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की में सबसे पहले मिलता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। पैसिव में परिवर्तन करने के लिए नियम है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है विल शैल में से किसी एक का यूज करते हैं। उसके बाद हैव बीन का यूज करेंगे। हैव बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से बाई का यूज और फिर सब्जेक्ट का यूज करने के बाद फुल स्टॉप। इस तरह से यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। इसके अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वह विल है और उसके बाद हैव बीन का यूज किया। हैव बीन के यूज के बाद मेन वर्ब प्लेड है, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, इसलिए प्लेड लगा दिया और फिर बाई का यूज किया। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित किया और वहां यहाँ हिम हो जाता है। इस तरह से पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो मिलता है वह है क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है पोस्ट मास्टर विल नॉट हैव सेंट द मनी। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक को लगाएंगे। उसके बाद नॉट का यूज करते हैं। नॉट का यूज करने के बाद हैव बीन का यूज होगा। हैव बीन का यूज करने के बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज, बाई के बाद इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया जाता है। उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है पोस्ट मास्टर विल नॉट हैव सेंट द मनी। द मनी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया। द मनी विल नॉट विल शैल में से किसी एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को चुना गया। यहाँ पर विल सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट का यूज किया गया है, उसके बाद हैव बीन का यूज किया गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट लगाया गया, बाई का यूज किया, उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। इस तरह से यहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्राप्त होता है द मनी विल नॉट हैव बीन सेंट बाय द पोस्ट मास्टर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले है डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है विल द थीफ हैव स्टोलन योर ब्लैंकेट। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल दिया गया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में से जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार जिसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं, जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक को लगाएंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। फिर हैव बीन का यूज करते हैं। हैव बीन के यूज करने के बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा और फिर बाई का यूज करते हैं। बाई के यूज करने के बाद सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क लगाना आवश्यक है। यहाँ पर अब इस प्रकार से जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे इसी रूल के आधार पर। विल द थीफ हैव स्टोलन योर ब्लैंकेट, ये एक्टिव वॉइस है। अब इस नियम के आधार पर यहाँ पैसिव वॉइस बनाया गया है विल योर ब्लैंकेट हैव बीन स्टोलन
by the thief। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है व्हाई शैल वी कैरीड हर बास्केट। अब यहां पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है व्हाई या जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है उसको लेकर के देखते हैं कि विल या शैल में से कौन सा सुटेबल हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए है। विल शैल में से किसी एक का यूज ऑब्जेक्ट के अनुसार करने के बाद से ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज करते हैं, हैव बीन के यूज के बाद से थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का, फिर बाई का यूज, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क। अब इस तरह से जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड व्हाई है इसलिए व्हाई लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हर बास्केट है, हर बास्केट के अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो विल है। इस विल के बाद से ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट हर बास्केट है। उसके बाद से हैव बीन का यूज किया, हैव बीन के यूज करने के बाद जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पहले से ही दिया हुआ है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, कैरीड है इसलिए मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में कैरीड लगा दिया और फिर बाई का यूज किया। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ वी है, वी को ऑब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस में लिखा, वह अस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्राप्त होता है व्हाई विल हर बास्केट हैव बीन carried by us।